students. So today we're going to start our chapter number 11 कर्मा। तो बच्चा आपने कर्मा के बारे में पढ़ा होगा, जो लोग जैसा करते हैं उनके साथ वैसा ही होता है। So the son Mohanlal looked at himself in the mirror of first class waiting room at the railway station. तो रेलवे स्टेशन के में बैठे हैं ट्रेन में, तो वहां पर एक मिरर लगा है, उसमें अपने आप को देखते हैं। द मिरर वॉज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। तो जो मिरर है वो इंडिया का बना होता है। द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक had come off at several places and long lines of translucent glass cut across its surface. So Mohan smiled at the mirror with an air of pity and patronage. देखो ट्रेन में कितने लोग देखते हैं, सामान रखते हैं, तो क्या हो गया, थोड़ा ऐसी हो गया था पेडेड सा। तो उसको देखते हैं और क्या बोलते हैं, यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री। और तुम भी मतलब उससे बोलते हैं मिरर से कि तुम भी बाकी जो चीजें हैं इस कंट्री में उसकी तरह ही हो, इनएफिशिएंट, डर्टी, इनडिफरेंट ही मगर, कि तुम भी क्या हो, वो गंदे से हो, ज्यादा ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल ही अलग से हो। द मिरर स्माइल्ड बैक एट सर मोहन। पर जो मिरर है वो वापस क्या करता है, खुश होता है, स्माइल करता है। यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप, इट्स सेड। बोलते कि कोई बात नहीं, ठीक है जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। डिस्गाइज्ड, एफिशिएंट, इवन हैंडसम। तो क्या हुआ, जो एफिशिएंट है डिस्गाइज्ड है वो अच्छा नहीं हो सकता। दैट नीटली ट्रिम्ड मुस्टैच, द सूट फ्रॉम sapphire robe with the carnation in the buttonhole, the aroma of you they cologne, talcum powder and scented soap all about you. Yes, old fellow, you are a bit of all right. ये बोलते हैं कि कोई अच्छा तो नहीं लगेगा, इतना सूट पहना हुआ है, अरोमा लगाई हुई यानी परफ्यूम लगा हुआ है, इतनी फ्रेगनेंस आई है, तो इतने अच्छे कपड़े पहने कर तो कोई भी अच्छा लग सकता है। तो बोलते कि हाँ हाँ तुम फूल, यानी तुम फूल जो हो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। सम्मोहन flew out of his chest, smoothened his tie, waved a goodbye to the mirror। तो वैसे अपने टाई वगैरह अच्छे से वो करते हैं और वहां से फिर उसको गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। He glanced at his watch, there was still time for a quick run। कोई है देखो, वो क्या करता है, अपनी वॉच को देखते हैं कि अभी भी टाइम बचा हुआ है, तो कैसी आवाज आती है, कोई है। A bearer in white livery appeared through a wire gauze door। तो उससे एक आदमी आता है। एक छोटा ऑर्डर से मोहन एंड sank into a large चेयर टू ड्रिंक एंड रुमिनेट। तो बोलते हैं कि ठीक है एक छोटा, तो बोलते हैं कि कोई है, और वो बोलते हैं छोटा, वहां पर उसको बैठ कर उसको पीने लगते हैं। Outside the waiting room, Sir Mohanlal's luggage lay piled along the wall on a small grey steel trunk. Lakshmi, Lady Mohanlal, Lakshmi, sat drawing a betel leaf and fanning herself with the newspaper. She was short and fat and in the middle forties. She wore dirty white sari with a red border on one side of her nose, glistening a diamond rose ring. तो क्या थी, 40 की लगभग एज होगी, 40 के आसपास उनकी उम्र होगी। वो छोटी हैं और थोड़ी मोटी भी हैं, और ऐसा लग रहा है देख उन्होंने बहुत ही एक वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है और उस पर रेड कलर का बॉर्डर, यानी वो उनको अच्छी नहीं लग रही। और जो उनके नोज में है वो में क्या पहना हुआ, एक डायमंड की नोज रिंग पहनी हुई है। एंड शी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स। और उनके हाथ में सोने के कंगन है। शी हैड बीन टॉकिंग टू द बियरर until Sir Mohan had summoned him inside. As soon as he had gone, she hailed a passing railway coolie। तो जैसे ही वो वहां से जाते हैं तो बोलते हैं, Where does the zenana stop? ये कहाँ पर रुकेगा? Right at the end of the platform, की प्लेटफॉर्म के राइट साइड पे। The coolie patted his turban to make a cushion। तो वो अपने टर्बन को उतारता है और उसका कुशन यानी पिलो की तरह काम करने के लिए बनाता है। Hoisted the steel trunk on his head and moved down the platform। तो वो नीचे प्लेटफॉर्म पे उतरता है। Lady Lal picked up her brass tipping carrier and ambled along behind him। तो उनके पीछे पीछे जाती है। On the way, she stopped by a hawker stall to replenish her silver betel leaf case and rejoined the coolie। तो वो बीच में रुकती है, अपना जो उनको सही कराना था वो चीज सही कराती है और फिर कूली को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। She sat down on a steel trunk where the coolie had put down and started talking to her। तो जैसे ही कूली अपना सामान रखता है तो उससे बोलना स्टार्ट कर देती है। Are the trains very crowded on these lines? कि क्या इस लाइन पर जो ट्रेन्स है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, उनमें भीड़ है। These days all trains are crowded but you will find room in the Zenana। कि हाँ लगभग सारी ही ट्रेन क्या है भरी रहती है, पर आपको ज़ेनाना में सीट मिल जाएगी। Then I might as well get over the bother of eating।
Lady Lal opened the brass carrier and took out a bundle of cramped chapatis and some mangoes pickle. तो बोलते कि फिर तो मुझे खाने में भी दिक्कत होगी, तो वो वहीं पर अपना टिफिन निकालती है और खाना स्टार्ट कर देती है. While she ate, the coolie sat opposite her on his haunches, drawing lines in the gravel with his finger. तो जब वो खा रही थी तो कूली उनके अपोजिट साइड में बैठा था और ऐसे ही जो सैंड थी उसमें ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं तो ऐसे ही वो करने लगता है, कुछ ना कुछ बनाने लगता है. आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर? कि क्या दीदी आप अकेले की ट्रैवल कर रहे हो? नो, आई एम विद माय मास्टर ब्रदर. कि नहीं नहीं, मैं तो अपने ब्रदर के साथ हूँ. ही इज इन वेटिंग रूम. और वो वेटिंग रूम में है. ही ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास. वो तो फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करता है. ही इज अ बैरिस्टर एंड विद सो मेनी ऑफिसर्स एंड इंग्लिशमैन इन द ट्रेन्स एंड आई एम द ओनली नेचर वुमन. तो वो तो फर्स्ट क्लास में ही मूव करता है बहुत सारे लोगों से और इंग्लिशमैन से ट्रेन में ही बैठता है. और मैं क्या हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बिल्कुल नेचुरल रहती हूँ. आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड डोंट नो देयर वे, सो आई कीप टू माय ज़नाना इंटर क्लास. कि मुझे तो वो इंग्लिश और इंग्लिश वाले लोग बिल्कुल समझ नहीं आते, तो मैं तो ज़नाना में ही ट्रैवल करती हूँ. Lakshmi chattered away merrily. She was fond of little gossip and had no one to talk to at home. तो वो खुश हो जाती है कि उनसे किसी ने बात तो की, क्योंकि घर पर उनसे कोई भी बात तो नहीं करता. Her husband never had any time to spare for her. और उनके हस्बैंड के पास भी उनके साथ समय बिताने का टाइम नहीं होता. She lived in the upper story of the house and he on the ground floor. तो वो तो हाउस के ऊपर पार्ट में रहती है और उनका हस्बैंड नीचे. He did not like her poor relatives hanging about his बंगलो सो देना वकील. तो उनको उनके पति को अच्छा नहीं लगता था कि ये तो क्या है, पुअर है, गरीब है, अनपढ़ है, इसको इंग्लिश भी नहीं आती, तो उसके रिलेटिव्स भी ऐसे होंगे, तो इसलिए उसके जो घर वाले थे वो भी नहीं आती. ही जस्ट ऑर्डर्ड हर अबाउट इन इंग्लिशाइज्ड हिंदुस्तानी एंड शी ओबेड कासिली. तो वो उनके लिए चीजें ऑर्डर करते थे और वो वही सब पहन कर रखती, उसी को ऑबे करती थी. द सिग्नल केम डाउन एंड द क्लैंगिंग ऑफ द बेल अनाउंस्ड अप्रोचिंग ट्रेन. तो बेल बजती है कि यानी अब ट्रेन आने वाली है. लेडी लाल हरीली फिनिश्ड ऑफ हर मील. तो फटाफट अपनी मील फिनिश करती हैं. शी गॉट अप स्टिल टिकिंग द स्टोन ऑफ द पिकल्ड मैंगो. शी वेंट टू द पब्लिक टैप टू रिंस हर माउथ एंड वॉश हर हैंड्स. तो फटाफट निकल जाती हैं, पानी देखती हैं, अपना माउथ और हैंड वॉश सब वॉश करती हैं अच्छे से. आफ्टर वॉशिंग शी ड्राइड हर माउथ एंड हैंड्स विद द लूज एंड ऑफ हर साड़ी. Walked back to her steel trunk, thanking the gods for the favor of a filling meal. तो गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि मुझे थैंक यू, मुझे ये सब खाना देने के लिए, मैं खा पाई. और फटाफट सब कुछ करके वापस स्टार्ट करती हूँ चलना. The train steamed in. Lakshmi found herself facing an almost empty interclass banana compartment next to the guard's van to the tail end of the train. The rest of the train was packed. She had a squat, bulgy train through the door and found a seat by the window. तो जैसे ही वो जाते हैं उनको फाइनली सीट भी मिल जाती है, वो विंडो सीट पर जाकर बैठ जाती है. She produced a two and a bit from a knot in her sari and dismissed the fool. तो क्या करती है, उसको बाय बोलती है कूली को. She then opened her betel case and made herself two betel leaves charged with the red and white paste, mixed betel nuts and cardamoms. तो वो अपना बैग ओपन करती है, उसमें से क्या निकालती है, नट्स और कार्डामम्स यानी इलायची और कुछ नट्स खाने के लिए. Then she burst into her mouth till her cheeks burst on both sides. तो वो क्या करती है, मतलब खाना स्टार्ट करती है. Then she rested her chin on her hands and sat gazing her chin on her hands and sat gazing idly at the jostling crowd on the platform. तो देख रही है, ऐसे करके बैठ जाती है, चीन को अपने उसमें रख के, और जो आसपास चीजें चल रही थी वो देखती है प्लेटफॉर्म में. अब ट्रेन का सफर है इतना लंबा, तो इंसान बाहर ही तो देखेगा, क्या कर सकता है. The arrival of the train did not disturb Sir Mohanlal's coolness. He continued to sit his scout and ordered the bearer to tell him when he had moved the luggage to a first-class compartment. Excitement, bustle, and hurry were exhibitions of bad reading, and Sir Mohan was eminently well-bred. तो क्या थे वो बहुत ही घमंडी था, ये बहुत ही सीधी-सी थी. उनको सब काम प्रॉपर चाहिए और वो बस अपने आप को ही मानती थी और सब चीज़ उन्हें बुरी लगती थी. He wanted everything बू एंड ऑर्डरली. तो उन्हें सब कुछ प्रॉपर वे में चाहिए था, सब हाई क्लास का चाहिए था. इन हिज 5 years abroad, Sir Mohan of the upper classes, he rarely spoke हिंदुस्तानी. तो वो लगभग ही हिंदुस्तानी से बहुत ही कम बोलते थे, वरना वो सब इंग्लिश मैन से ही बात करते थे. When he did, it was like an Englishman, only the very necessary words and properly anglicized.
और जब वो बोलते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई इंग्लिश वाला हिंदी बोलता है 1-2 शब्द ही से आके, तो ऐसे ही वो बोलते थे। बट ही emphasized his English finished and refined at no less a place than the University of Oxford. तो भाई वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो इसीलिए वो देखो ये क्या है, ये लेडी है और ये होली, ये सब तभी का दिखा गया। तो वो कहाँ से पढ़े थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो इंग्लिश तो उनकी अच्छी होनी ही थी। He was fond of conversation and like a cultured Englishman, he could talk on almost any subject, books, politics, people. How frequently that he heard English people say that he spoke like an Englishman. तो वो क्या थे? वो इतने अच्छे से बोलते थे, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े तो उनको कॉन्वर्सेशन भी ऐसा ही हो गया था, कोई नहीं कह सकता था कि ये हिंदुस्तानी है या ये हिंदी है। तो वो उनकी तरह ही बिल्कुल उन्हीं फ्लुएंसी में उतनी ही अच्छे से इंग्लिश बोला करते थे। So Mohan wondered if he could be traveling alone. It was cantonment and some English officers might be on the train. His heart warmed at the prospect of an impressive conversation. तो वो चाहते कि वो अकेला कभी भी मूव नहीं करते थे, उन्हें चाहिए बिजनेस यानी जो भी उनकी होती मीटिंग्स वो सब ट्रेन में ही होंगी, फर्स्ट क्लास में ही होंगी और वो सिर्फ हाय लोगों से ही बात करना उनको अच्छा लगता था। He never showed any sign of eagerness to talk to the English as most Indians did. Nor was he loud, aggressive and opinionated like that. तो ऐसा नहीं था कि जैसे लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं तो ऐसे हो जाएंगे हमें तो ये वो, तो ऐसा नहीं था, बस उनको आता ही वो था, इंग्लिश में ही बात करते थे, ऐसे ही उनके काम होते थे। He went about his business with an expressionless matter of factness. तो जब भी उनका बिजनेस चलता था वो कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करते थे, ना ज्यादा खुश ना सैड, तो नॉर्मल फेस उसमें ही वेटिंग रहती थी। He would retire to his corner by the window and get out of a copy of the Times. He would fold it in a way in which the name of the paper was visible to others while he did the crossword puzzle. The Times always attracted attention. तो जो टाइम्स था वो हमेशा अपना अटेंशन अपनी साइड करता था, तो ये भी क्या कर रहे थे, उसको देख रहे थे। Someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying I have finished with it. Perhaps someone would recognize his type which he always wore while traveling. तो वो अपने बोलते हैं जैसे कोई और पढ़ रहा होगा तो वो रख देते हैं कि अगर और किसी को उसको रीड करना है तो वो कर सकता है। तो फिर से वही वो अपनी टाई वाइज ही करते हैं जैसे वो नॉर्मली करते हैं। That would open a vista leading to a fairyland of Oxford colleagues, casters, dons, tutors, boat races, and sugar matches. With both the time and the tide failed, Mohan would take out his handsome gold cigarette case filled with English cigarettes. English cigarettes in India? बोलते English cigarettes वो भी इंडिया में? How earth did he get them? और कैसे लेकर आए यानी यहाँ पर कैसे आए? Sure he didn't mind, and Sir Mohan's understanding smile. Of course he didn't. तो वो क्या होते हैं, ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, यानी वो अब तक तो हंसते नहीं थे पर पहली बार वो खुश हो जाते हैं। But could he use the Englishman as a medium of communication with his dear old England? Those 5 years of grey bags and gowns of sports blazers and mixed doubles and the dinners at the inns of course. तो ऐसा नहीं है, वो नॉर्मली खुश हो जाते हैं, जैसा वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं देखकर कि ये आज कैसे हंस गए। The 5 years of proud and glorious life worth far away than the puppy pipe in India with his dirty, vulgar countryman, the sordid details of the road to success. Sir Mohan's thoughts were disturbed by the bearer announcing the installation of the Sahib's luggage in a first-class coupe next to the engine. तो वो उनका सामान रख देते हैं इंजन के साइड में। Sir Mohan walked to his coupe with the studied gait. He was dismayed. The compartment was empty. तो जब वो जाते हैं तो देखते हैं कंपार्टमेंट खाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। With a sigh, he sat down in a corner and opened the copy of the Times he had read several times before. तो जाते हैं, बैठ जाते हैं कॉर्नर में और टाइम्स को ओपन करते हैं। वो मैगजीन उन्होंने बहुत बार पढ़ी हुई है पर फिर भी उसको ही पढ़ते हैं। Sir Mohan looked out of the window down the crowded platform. तो विंडो से वहां देखते हैं उन्हें बहुत, जो प्लेटफॉर्म है सब जगह भीड़ है, भीड़ लोग भाग हैं। His face lit up as he saw 2 English soldiers trudging along looking in all the compartments forward. तो देखते हैं कि जो कुछ इंग्लिशमैन भी है जो कंपार्टमेंट को देख रहे हैं। They had their haversacks slung behind their back and walked unstably. Sir Mohan decided to welcome them, even thought they were entitled to travel only second class. He would speak to the guard.
तो देखते हैं मतलब उनको वेलकम करने के लिए बोलते हैं, और वो देखते हैं वो तो फर्स्ट क्लास में नहीं सेकंड क्लास में जा रहे थे। तो वो किससे बोलते हैं? गार्ड से बोलते हैं। वन ऑफ द सोल्जर्स केम अप टू द लास्ट कंपार्टमेंट एंड स्टक हिज फेस थ्रू द विंडो। उनमें से एक आता है, तो लास्ट कंपार्टमेंट में स्टक हो जाता है, फंस जाता है उनका फेस किसमें? विंडो में। ये सब वेट द कंपार्टमेंट एंड नोटिस द अनऑक्यूपाइड बर्थ। तो वो देख लेते हैं कि क्या हो गया। एरे फिल ही शाउटेड वन एरे। तो बोलते हैं वन एरे। His companion came up also looked in and looked at Sammohan। तो उनका एक companion आता है, देखता है कि सर मोहन सही है या नहीं। Get in out, he muttered to his companion. They opened the door and turned to the half smiling, half protesting Sammohan, deserved yelled by। तो वो उनकी बोलते हैं कि जाओ वहां पर देखो, फिर वो उसको देखते हैं जो फंस गया था। Santa reserved army Podge exclaimed Jim pointing to his khaki shirt। एकदम जाओ गेट आउट। तो एक बोलते हैं कि जाओ गेट आउट। वो कौन थे? तो खाकी शर्ट उनको शो कर रही थी कि क्या है, ये फौजी हैं, ये आर्मी है। आई से श्योरली प्रोटेस्टेड समूहन इन हिज ऑक्सफोर्ड एक्सेंट। तो क्या थे, अपने ही ऑक्सफोर्ड एक्सेंट में बोल रहे थे कि एकदम जाओ। द सोल्जर्स पोज। तो सोल्जर क्या होता है? रुक जाते हैं। इट ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक इंग्लिश बट दे न्यू बेटर देन टू ट्रस्ट in abbreviated ears, the engine whistled and the guard waved his green flag। तो फाइनली उसमें से बच जाते हैं और वो ग्रीन झंडा दिखा देते हैं कि सब सही है और अब ट्रेन स्टार्ट हो सकती है। They picked up Sir Mohan's suitcase and flung it into the platform। तो उसका सूटकेस लेते हैं और प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। Then followed his thermos flask, suitcase, bedding and the pants। The Sir Mohan's was lived with rage। तो उनके वो कर चलते थे, अपना काम करते थे, उनके लोग बाग उनके पीछे-पीछे चलते थे, उनकी देखभाल के लिए। क्रॉस हाँ, क्रॉसपोटेरियस Prosperious, he shouted hoarse with anger, I have you arrested guard। गार्ड को बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लगता है तो अरेस्ट हो गए हो। बिल एंड जैम paused again। तो बिल और जैम दोबारा रुक जाते हैं। It did sound like English but it was too much of the king's for that। तो वो तो क्या थे, उनके लिए तो वो बिल्कुल ही ऐसा था कि जैसे कोई राजा उनके सामने बैठा हो। Keep your ready mouth sheet। And Jim struck Sir Mohan flat on the face। The engine gave another short whistle and the train began to move। फिर से उनको whistle मिलता है और फिर से ट्रेन में चलना स्टार्ट कर देती। The soldiers caught Sir Mohan by the arms and flung him out of the train। तो वो सोल्जर इनको पकड़ते हैं और ट्रेन से बाहर कर देते हैं। He reeled backwards, tripled on his padding and landed on the suitcase। Totally, oh, Sir Mohan feet were lodged to the earth and he lost his speech। तो देखते हैं वो जमीन पर आ जाते हैं, पर जो उनकी स्पीच है वो क्या होते हैं, मतलब बोल नहीं पाते। He started at the lighted windows of the train going past him in quick tempo। The tail end of the train appeared with a red light and the guard standing in the open doorway with the flags in his hand। तो देखते हैं कि जब वो पहले से ही खड़े हैं यानी सब कुछ सही है, और डोर पर ही उनका वेट करते हैं कि सब सही है उनकी एंट्री के लिए। In the interclass Zenana compartment was Lakshmi, fair and fat, on whose nose the diamond nose ring glistened against the station lights। तो जो लक्ष्मी थी वो तो बहुत ही सीधी सी रहती थी, पर उन्होंने बैंगल्स पहनी हुई थी गोल्ड की और नोज रिंग उनकी डायमंड की। His mouth was bloated with bitter saliva which she had been turning up to spit as soon as the train had the cleared the station। तो वो देखो क्या खा रहे थे, वो कार्डेमम्स और नट्स थे ना, तो वो अब जैसे ही रुकती थी वो उसको स्प्लिट यानी बाहर थूकना चाहती थी जैसे ही ट्रेन रुकेगी। As the train sped past the lighted part of the platform, Lady Lal spot and sent a bit of red dribble flying across like a dart। तो जैसे ही वो रुकता है तो क्या करते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। तो क्या था, ये बिल्कुल ही ऐसा था कि हाई फाई लोग हैं, महंगी बहनों, और लोग को पागल समझते थे। और उसी घर में एक लेडी और रहती थी जो बहुत ही सिंपल सी रहती थी, पर उनके तौर तरीके से उनको चलना पड़ता था। यानी देखो आखिरी में क्या हुआ, सोल्जर को वो बुरा मान लेते, बट सोल्जर ने क्या करा, उनको बाहर निकाल दिया। तो ये क्या होता है, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं तो बुरा हमारे साथ वैसा ही होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आएगा, बहुत ही लंबा था पर कोई बात नहीं, दोबारा से रीड करना 2-3 बार समझ जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।